हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल के बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। इसके लिए लेट पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स। सपोज करते हैं पी एक्स एक पॉलिनोमियल है एक्स में, वेरिएबल एक्स में। लेट के इज़ द ए रियल नंबर। के एक पॉइंट है या के एक रियल नंबर है। देन रियल नंबर के इज सेट टू बी जीरो। तब हम रियल नंबर के को कहेंगे जीरो है, किसका, पॉलिनोमियल पी एक्स का। अगर पी ऑफ के, इसका मतलब उस वैल्यू को अगर हम उस पॉलिनोमियल में रखें तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो। तब हम कहेंगे वो के क्या है, पॉलिनोमियल का एक जीरो है। एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं। लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हमने सपोज किया एक लीनियर पॉलिनोमियल है पी एक्स, ए एक्स प्लस बी है। इफ़ के इज़ जीरो ऑफ पी एक्स, अगर के जीरो है, के जीरो ऑफ पी एक्स, किसका, पॉलिनोमियल पी एक्स का। और पी एक्स क्या है, एक्स प्लस बी। अगर इसका एक जीरो है तो उस के लिए इसका मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसका मतलब पी ऑफ के इक्वल टू एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो एक्स के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, के। तो यहाँ पे के पुट करने पे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए के प्लस बी इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू माइनस बी अपान ए। इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी क्या है यहाँ पे, बी एक कांस्टेंट टर्म है ना। इस लीनियर पॉलिनोमियल का ये कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट ए है। इसका मतलब कि यह हुआ कि जीरो क्या है, उस लीनियर पॉलिनोमियल के कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या है, रेशियो है, जो भी जीरो होगा। सो इसका मतलब ये हुआ द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज रिलेटेड टू इट्स कोफिशिएंट। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो उससे उसके कोफिशिएंट से रिलेटेड होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। जीरो की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। लेट सपोज करते हैं पॉलिनोमियल है y इक्वल टू 2x प्लस 3 इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है। लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन होगा। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, -1 एंड 2, 7। ये इस पॉइंट से पास कर रहा है। इसको हम लोग इस तरह से भी प्लॉट करके फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो -2, -1 ये पॉइंट है यहाँ पे, और 2, 7 ये यहाँ पे पॉइंट है। इसको हमने प्लॉट किया। हम देखते हैं कि ये ग्राफ इस पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब -2 -1 के बीच का पॉइंट। इसका मतलब -3/2 पे एक्स एक्सिस को ये लाइन कट कर रही है, और वाई एक्सिस को यहाँ पे 0,3 पे कट कर रही है। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर, या कोई भी पॉइंट या कोई भी रियल नंबर उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा तो उस पॉइंट को उस पॉलिनोमियल में पुट करने पे उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे पी एफ के हमने सपोज किया है कि क्या है, जीरो है। दैट इज़ पी एफ के इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इसकी वैल्यू को हमने जीरो किया तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आई, -3/2। इसका मतलब ये क्या है, उसका जीरो है, हमने सपोज किया था। और के की वैल्यू क्या आई, -3/2 आई। ये क्या है, एक जीरो है, किसका, पॉलिनोमियल का। कौन से पॉलिनोमियल, 2x प्लस 3 का। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने जो ग्राफ प्लॉट किया वहाँ पे भी हमने देखा था कि ये पॉइंट, ये लाइन इस पॉइंट को, इसको एक्स एक्सिस को -3/2 पे कट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, एक होता है। यानी कि ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए ए होगा। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, एक होंगे। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल ना हो के क्वाड्रेटिक होता तो नंबर ऑफ जीरो कितने होते, दो होते। यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता, पैराबोला टाइप का। यहाँ से चल के इस तरह से होता, पैराबोला टाइप का होता। तो इसका मतलब उसमें कितने जीरो होते, तो नंबर ऑफ जीरो दो होते। नाउ फ्रॉम द ग्राफ
द लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट -3, -3/2। इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को -3/2 पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। हेंस -3/2 इज़ ए जीरो ऑफ y = 2x + 3। इसका मतलब -3/2 y = 2x + 3 का एक जीरो है। इम्पोर्टेंट नोट क्या है, हियर स्ट्रेट लाइन 2x + 3 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन 2x + 3 एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल, इन लीनियर पॉलिनोमियल देयर इज ओनली वन जीरो। इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में केवल और केवल एक नंबर ऑफ जीरो होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1 होंगे। किसमें, लीनियर पॉलिनोमियल में। नंबर 2, इफ़ पॉलिनोमियल इज़ क्वाड्रेटिक। अगर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक है, तब क्या होगा, ग्राफ विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हेंस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देयर इज 2 नंबर ऑफ जीरो। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। सिमिलरली फॉर द क्यूबिक, और क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो द नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3 होंगे। 3 नंबर ऑफ जीरो एक्सिस्ट। एक्सरसाइज पे चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2.1 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको इसमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। तो ये ग्राफ क्या है, ग्राफ यहाँ पे एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, एक भी नहीं होंगे। सिंस द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, हेंस देयर इज नो एनी नंबर ऑफ जीरो। इसका मतलब वहाँ पे कोई भी जीरोस नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे देख, यहाँ पे कितने पॉइंट कट कर रहा है एक्स एक्सिस को ग्राफ, एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे कितने पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, हेंस द नंबर ऑफ जीरो = 3। इसका मतलब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, 3 होंगे। बाकी क्वेश्चंस इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इसको सभी लोग कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।